नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। चलिए हम लोग रीजनिंग में आगे बढ़ेंगे। रीजनिंग में क्या पढ़ेंगे? डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख हिंदी में जिसको कहते हैं, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, वेन आरेख पढ़ेंगे। ठीक है, आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं किया है तो जोर जबरदस्ती तो किया नहीं जा सकता है, रिक्वेस्ट किया जा सकता है। 2-4 कट्ठा तो आपका घर खेत लिखा नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वेन डायग्राम होता क्या है। वेन डायग्राम से एक प्रश्न आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो कंफर्म है। 2 भी प्रश्न हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही कंफर्म है। एक बार इसको समझ लीजिए क्या होता है। इसमें आकृतियां होता है, त्रिभुजाकार, गोलाकार, चतुर्भुजाकार, किसी भी प्रकार का आकृति हो सकता है। उस आकृति से किसी वक्तव्य को, किसी वस्तु को, किसी संख्या को संदर्भित किया जाता है और उससे आपको जो वहां पर रिलेशन निकालना होता है। ठीक है, तो आकृति किसी भी प्रकार का हो उस पर ध्यान नहीं देना है। आकृतियों पर सबसे पहला बात है ध्यान नहीं देना है। आकृति किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप मैटर पर ध्यान देना है, आंकड़ों पर ध्यान देना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चन हो सकता है हम यहाँ वृत्ताकार में बता रहे हैं, एग्जाम में त्रिभुजाकार आ जाए, ठीक है, ले रहेगा वही क्वेश्चन, वैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे भी आकृति पर ध्यान नहीं देना है, कहीं भी इधर उधर। ठीक है, समझ रहे हैं, समझदार हैं, ठीक है ना, समझाना पड़ेगा। चलिए तो देखिए बात को समझिए, आइए देखते हैं। भोजन में बहुत चाव से आप लोग खाते हैं, ठीक है, मटन बिरयानी है ना, हैदराबादी बिरयानी। आजकल हर जगह हैदराबादी बिरयानी खुल रहा है। चिकन, ठीक है, बारातियों का स्वागत विमल के साथ और मटन चिकन के साथ। विमल के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। विमल पान पुड़िया जो है बहुत ही खतरनाक चीज होता है, उस पर बड़ा बड़ा टैग में लगा हुआ है कि नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी लोग उसके पीछे पागल हैं, जो कि जानलेवा होता है, जानलेवा। ठीक है, आइए मटन चिकन हो गया और मांसाहार। अब समझिए बात को, यहां से समझिए। आपके पास 3 शब्द हैं, मटन है, चिकन है और मांसाहार है। ठीक है, आपके पास आकृतियां दी हुई हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। आपके पास ये वक्तव्य है कि मटन, चिकन और मांसाहार को किस आकृति से संबंधित किया जाता है, संबोधित किया जा सकता है। निम्न आकृतियों में से किससे संबोधित किया जा सकता है। तो आप क्या समझ रहे हैं इससे? आप सबसे पहले इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन तीनों शब्दों को देखकर आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये डेफिनेट होना चाहिए। जैसे रोड पर आप इधर उधर देखते हैं और दिमाग में आपका चलने लगता है, उसी तरह इसको देख के चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। तो इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। तो चलिए ध्यान में क्या होना चाहिए भाई? मटन दिख गया, चिकन दिख गया, मांसाहार दिख गया, तो दिमाग खटक रहा है कि नहीं? कहीं जले न जले सीने में जलना चाहिए, एक आग जलना चाहिए। ठीक है, याद नहीं आ रहा, दुष्यंत कुमार का है कविता। चलिए, मेरे ना सही तेरे सीने में आग जलना चाहिए। मटन, चिकन, मांसाहार, यानी मटन और चिकन दोनों मांसाहार के अंतर्गत आ गया। मटन और चिकन जो है दोनों मांसाहार हो गया, मांसाहारी भोजन। ठीक है, मांसाहारी भोजन। ये नहीं कि आप देख रहे हैं अरे भाई मटन है, अलग हो गया, पाठा खस्सी होगा, मटन भेड़ के मांस को कहते हैं, रीजनिंग में सर पढ़ाए थे।
ठीक है। लुप्त पदों की खोज में पढ़ाए थे, मटन भेड़ के मांस को मटन कहते हैं, तो चिकन मुर्गा के मांस को चिकन कहते हैं, तो मांसाहार अलग हो गया, तीनों एक दूसरे से अलग हुए। नहीं, यहां रिलेट करना है। मांसाहार के अंतर्गत ये मटन भी आएगा, ये चिकन भी आएगा, यानी एक सर्किल इसको आपको मान लेना है कि ये मांसाहार है, उसके अंतर्गत ये दोनों मटन और चिकन को संबोधित कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्नों में आपको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। ठीक है, चलिए, मेरा तो चौके बार बार गिर जा रहा है टूट के। मटन चिकन समझ गए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट देखिए, तीनों आपसे अपने आप में रिलेट नहीं कर सकता। मटन और चिकन एक दूसरे से किसी भी प्रकार से रिलेशन नहीं बना सकता, एक दूसरे को रिलेट नहीं करता है। ये तीनों अलग अलग भी नहीं हो सकता है। ये दोनों अलग अलग हो सकता है मटन चिकन, लेकिन मांसाहार नहीं हो सकता है अलग, क्योंकि मांसाहार के अंतर्गत ही ये तीनों। मांसाहार मतलब क्या? मांसाहारी भोजन, जो प्राणी मांस को खाता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी अलग नहीं हो सकता है, ये भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं। गर्दा होने वाला है, ठीक है, गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। आकृतियों पे ध्यान नहीं देना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए आते हैं। शिक्षक, समझिए बात को, समझिए। शिक्षक, रीजनिंग के शिक्षक, रीजनिंग विषय के शिक्षक, गणित विषय के शिक्षक। ठीक है, चलिए, हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है, लेकिन काम चला लीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं? फ्री में ज्ञान बट रहा है, तो जितना बटोर सकते हैं बटोरिए। देखिए, सबका बोल बोल के बता रहे हैं क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, शिक्षक, रीजनिंग के विषय के शिक्षक, गणित विषय के शिक्षक। ठीक है, अब आपके सामने फिर ऑप्शन दे देगा भाई। इन चारों आकृतियों में कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं लिखा होगा, ये कुछ भी नहीं लिखा होगा, लेकिन फिर भी आपको अर्थ समझना होगा कि ये तीनों को, इन चारों आकृतियों में से कौन सा रिलेट कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं सर्किल ही हो, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आकृति पर जाना ही नहीं है। ठीक है, कंसेप्ट पर ध्यान रखना है। तो देखिए क्या कह रहा है, शिक्षक कह रहा है, रीजनिंग विषय के शिक्षक, गणित विषय के शिक्षक। ठीक है, तो ये भी शिक्षक है और ये भी शिक्षक है, दोनों तो शिक्षक ही है, तो दोनों किसी एक के अंदर आएगा, दोनों किसी एक के अंदर आएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऑप्शन में ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, एक किसी, ये पांचवा ऑप्शन अगर आपके सामने हो, एक सर्कल के अंदर दोनों आपस में रिलेट कर रहे हो, दोनों आपस में टच कर रहे हो, तो वो भी नहीं होगा। मैथ शिक्षक, रीजनिंग शिक्षक अलग अलग, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग अपना, ठीक है, क्लास है। ठीक, तो अलग अलग मानना है। ठीक है, आंसर में इसको करना, ये ना कि हम ही मैथ पढ़ा रहे हैं, हम ही रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, सर तो दोनों पढ़ाते हैं, दोनों को रिलेट कर दो। नहीं, दोनों को अलग अलग दिखाना है, दोनों अलग अलग क्लास लेते हैं, एक ही साथ थोड़े लेते हैं। घोल मटोल प्रथा नहीं ना है, एक समय घोल मटोल प्रथा चलता था, एक ही हॉस्टल में लड़के लड़कियां साथ में रहते थे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, ऐसे ही आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए, कुछ लोग तो हैंडराइटिंग देख के भाग जाते हैं। आइए चलिए और देखते हैं। रोग आ गया,
कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। रोग हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ठीक है। एक समय था एड्स बोलने में भी लोग शर्म आता था, बोल नहीं पाते थे, ठीक है, बोल भी नहीं पाते थे, वैसा ही चीज है ये, ठीक है। तो आइए, दोनों ही इंसान के द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम है, बुरे कर्मों का परिणाम है। अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, विमल फलना चिलना, ये सारा क्या है। अब चलिए क्या बोलना है, नहीं तो मानहानि का दावा कर देगा सब। आइए, ये रोग है, ये कैंसर है, ये एड्स है, यानी कि ये एक बीमारी हो गया। ये पूरा बीमारी जाति को संबोधित कर रहा है कि कोई प्राणी बीमार है, कोई भी बीमारी हो, वो बीमार है, वो रोगी है, उसको रोग है, ठीक है। उसके अंदर अनन्य रोग हो सकते हैं, कोई भी रोग का नाम होगा लेकिन वो रोग ही कहलाएगा, ठीक है, वो रोग ही कहलाएगा। ये कैंसर है, ये एड्स है। ये देखिए, गलत गलत खान पान के कारण ये बीमारी होता है, ये गलत गलत कर्तव्यों के क्रियाकलाप के कारण होता है, ठीक है। देखिएगा, पान पुड़िया जो रहता है उसका पैकेट में बड़ा ऐसा लिखा हुआ रहता है, कॉजेज टू कैंसर, कॉजेज टू डेथ, ठीक है। खाने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग खाएंगे, फिर भी लोग खाएंगे, शौक से खाएंगे, 25-25, 30-30 रुपया लगाकर खाते हैं, धुआं उड़ाते हैं, ठीक है। आप लोग भी उड़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं आजकल तो देखते हैं 8-9 के बच्चे जो है रोड पर, 8-9 के बच्चे रोड पर देखते हैं धुआं उड़ा रहे हैं, ठीक है, मजा से, पता नहीं उड़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है संजय दत्त हैं कि जैकी श्रॉफ हैं कि सलमान, क्या बन रहे हैं पता नहीं, ठीक है। बाद में परिणाम भुगतते हैं तो परेशान होते हैं, पान पुड़िया खाते रहते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा डिस्कशन नहीं, काम की बात। तो क्या हो गया समझिए, ऑप्शन छोड़ दीजिए, ऑप्शन गया तेल लेने, ऑप्शन गया बाण में, ठीक है। ये बीमारी को प्रदर्शित करेगा, रोग, ठीक है। हमने सिर्फ बताया कि ऑप्शन कैसे हो सकता है, ठीक है। ये रोग बीमारी को प्रदर्शित किया, ये कैंसर है, और ये अलग बीमारी है, एड्स, ठीक है। ये है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। तो ये बीमारियां जो है रोग के अंदर आते हैं, ये भी रोग है, ये भी रोग है। रोग तो बहुत प्रकार का हो सकता है, ये सारे रोग के अंदर हैं, प्रकार है, रोग के प्रकार हैं। तो ये रोग के अंदर आया, ये बीमारी के अंदर आया, ये सारे रोग हैं, लेकिन ये दोनों का रिलेशन नहीं होगा, ये दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में ये हो सकता है आकृति चेंज कर दे, त्रिभुजाकार दे दे, त्रिभुजाकार दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आकृतियां कहीं मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। चलिए, जहां मायने रखेंगी वहां खुद हम बता देंगे कि यहाँ पे आकृतियां ही मायने हैं, लेकिन वहां भी आंकड़ों पे ही चलना है, सिर्फ डिनोटिंग के लिए आकृतियां होती हैं। आकृतियां कुछ भी चेंज कर किया जा सकता है, ठीक है। हम बता रहे हैं कुछ, क्वेश्चन वही रहेगा, आकृति चेंज। आइए देखते हैं। हाँ, फर्नीचर है, कुर्सी है। देखिए, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, एक क्वेश्चन कंफर्म है, दूसरा के लिए भी जा सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है, और जहां आया वो भी कंफर्म। कुर्सी, सिर्फ साथ बने रहिए, ठीक है। टेबल अब आ गया, चलिए एक और जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, पंखा, पंखा, ठीक है। अब क्या है, आप बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। आकृति आपके सामने दिया, आकृति कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये फर्नीचर को डिनोट किया, फर्नीचर, ठीक है। तो इस फर्नीचर को आपके सामने आने से क्या आपको पता चल रहा है कि जब कुर्सी और टेबल आप पढ़ रहे हैं शब्द को, तो आपको तो समझ में आ रहा है भैया कुर्सी और टेबल दोनों तो फर्नीचर का ही पार्ट है।
फर्नीचर के अंतर्गत ही नोमेनक्लेचर है, फर्नीचर के प्रकार हैं, जैसे रोग के प्रकार हुए ना, कैंसर, टीबी, फलना चिल्ला, ठीक है। तो उसी प्रकार फर्नीचर के प्रकार कुर्सी और टेबल है। कुर्सी, टेबल, फलना चिल्ला को एक समूह में उसको फर्नीचर कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन ये पंखा, पंखा तो फर्नीचर नहीं है, ये फिटिंग्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये अलग हो जाएगा। श्रीलंका की तरह भारत के मानचित्र के नीचे एक छोटा सा बिंदु बन जाएगा, ठीक है, अकेला खड़ा रहेगा भीड़ में। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, घुमा फिराकर उतना ही काम आपसे करवाएगा। चलिए हम आपको इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना कि बस आया और गया, क्वेश्चन को देख के ही हल कर देना है। पेन पेपर के लिए हमको जाना है। आइए आपके सामने दिया होगा सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी और ग्रेजुएट एवं ग्रेजुएट, ठीक है। आपसे प्रश्न होगा कि वैसा ग्रेजुएट जो सरकारी कर्मचारी भी हो तथा प्राइवेट कर्मचारी भी, ठीक है। आपके सामने आकृतियां होंगी, क्या रहा है, सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी एवं ग्रेजुएट, ये आपके पास हैं, इतना आपके पास है, ठीक है। आप पूछ रहा है प्रश्न, वैसा ग्रेजुएट जो सरकारी कर्मचारी भी हो तथा प्राइवेट कर्मचारी भी हो। अब आपके पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन में वो भी आकृतियों के द्वारा, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी, ठीक है। तो आपके पास ये आकृति होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये आकृति होगा। आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन में होगा ए, बी, एफ, चौथा डी। क्वेश्चन है सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, ग्रेजुएट, वैसा ग्रेजुएट जो सरकारी कर्मचारी भी हो तथा प्राइवेट कर्मचारी भी, ठीक है। आपके सामने एक आकृति दिया हुआ होगा, ये एक आकृति दिया होगा, इस आकृति के अनुसार ऑप्शन आपको रहेगा। तो इस आकृति में बताना है कि दोनों को संबोधित कौन सा शब्द, अंक जो है लेटर करता, अंक नहीं लेटर, ठीक है ना, लेटर करता है। तो देखिए ए, बी, सी, डी, ई, जी और एफ। तो आपको क्या निकालना है, यूनियन जो सबों में हो, जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। क्या कर रहा है, सरकारी कर्मचारी भी हो, प्राइवेट कर्मचारी भी हो, ग्रेजुएट हो, तीनों को रिप्रेजेंट जो लेटर कर रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो देखिए ए तो केवल एक आकृति को डिनोट कर रहा है, सी केवल एक आकृति को डिनोट कर रहा है, बी दो को डिनोट कर रहा है, ई दो को डिनोट कर रहा है, जी दो को डिनोट कर रहा है, दो आकृति को, और डी एक आकृति को। लेकिन बेचारा एफ जो है वो बीच में फंसा हुआ है, बीच भंवर में फंसा हुआ है, वो तीनों आकृतियों को डिनोट कर रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना
आजकल पापा की परियां लोग जो है क्या कर रही हैं, 3-4 नाव पर चढ़ रहती हैं, सवार रहती हैं, ठीक है। इधर से नाश्ता की व्यवस्था, उधर से मोबाइल बिल का खर्चा, इधर से ये, इधर से वो, ठीक है। तो वही है ये। मेहनत पर ध्यान दें, पढ़ाई पर, ठीक है। एक बार सफलता मिल जाए, उसके जितना जो करना है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर सफलता नहीं मिलेगा ना, तो ये दुनिया ताना मार मार के, ताना मार मार के, ताना मार मार के कहेगा निकम्मा था, बाप का रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है, बहा दिया। इससे अच्छा कोई बिजनेस दुकान खोल के बैठ जाता पान का, तो कमा खा लेता है, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न का प्रकृति कैसा कैसा रहता है इसमें। कहेगा आयत, आयत जो है बेरोजगार को वृत्त ग्रेजुएट को तथा त्रिभुज नौकरी पेशा करने वाले को व्यक्त करता है, ठीक है। तो वैसा ग्रेजुएट जो बेरोजगार है, निम्न में से कौन व्यक्त करता है, ठीक है। कहा जा रहा है आयत, एक आकृति है आयत, ये बेरोजगारों को प्रदर्शित कर रहा है। वृत्त जो है ग्रेजुएट को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब त्रिभुज एक है जो नौकरी पेशा वाले लोगों को व्यक्त कर रहा है, ठीक है। अब सबों में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, ठीक है, और ये 16 है, और ये 15 है, ठीक है। ऑप्शन आपके पास होगा 8, 9, 12, 16। चलिए इसमें से आपको ढूंढना है कि वैसा ग्रेजुएट जो बेरोजगार है, जो बेरोजगार है, ठीक है। तो बेरोजगार ग्रेजुएट को हमको ढूंढना है। क्या दो चीजें एक साथ, आपके सामने 3 शब्द हैं, बाकी के कथन को आप भूल जाइए। यहां आकृति का महत्व आ गया, यहां पर आकृति को देखना है। पीछे के जो प्रश्नों को हमने कराया उसमें आकृति देखना नहीं है, इसमें आपको आकृति देखना होगा। तो 3 शब्द हैं मुख्यतः, बेरोजगार, ग्रेजुएट और नौकरी पेशा। 3 शब्द मुख्यतः है, बाद में गया आयत, वृत्त और त्रिभुज, इन तीनों का महत्व बाद में। अब कहा जा रहा है वैसा ग्रेजुएट जो बेरोजगार है, ग्रेजुएट बेरोजगार, 2 चीजें एक साथ। तो 2 चीजें एक साथ कहां पर आपस में मिल रहा है, यानी कि 2 आकृतियां एक साथ कहां पर हैं, ये हमें देखना है सबसे पहले। तो ये 9 और 16 जो दोनों को संबोधित कर रहा है। 9 जो है
वो भी संबोधित कर रहा है दो चीजों को, दो आकृतियों को। 16 भी जो है दो आकृतियों को आपस में संबोधित कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर जो है इन्हीं दोनों में से होगा, बाकी छट गया। 8 खत्म हो गया, 12 खत्म हो गया। हमारे पास 9 और 16 में से आंसर देखना है। अब देखिए कह रहा है क्या, ग्रेजुएट बेरोजगार। तो बेरोजगार को आप साइड कर लीजिए, क्योंकि नौकरी पेशा वाला बेरोजगार हो नहीं सकता है। बात को समझिए, कैसे आप एग्जाम में फटाक से आंसर कीजिएगा। ठीक है, बेरोजगार कभी नौकरी पेशा वाला नहीं हो सकता है। तो नौकरी पेशा वाला के साथ जो चिन्ह है उसको देख लीजिए, उसके साथ जो संख्या है वो कभी संबोधित नहीं करेगा बेरोजगार को। तो नौकरी पेशा का आकार क्या है, त्रिभुज। तो ये खत्म हो गया, आंसर हमारे पास एक बच गया 9। हमने ऑड मैन आउट कर लिया आंसर। हमारे पास दो ऑप्शन, 50-50 चांस, आंख मूंद के मारेंगे तो 50% रहेगा आंसर हमारा आने का सही। ठीक है, तो प्रायिकता जब यहां पर आ गया 50% का, तो उसमें भी ऑड मैन आउट कर लेते हैं। अगर एक को बाहर कर दिया दो में से, तो दूसरा तो आंसर हो जाएगा, वो ना चाहकर भी आंसर बनेगा। ठीक है, ना चाहते हुए भी वो हमारा आंसर बनेगा। तो हमने 16 को जब बाहर कर लिया तो हमारा 9 तो खुद ब खुद आंसर हो जाएगा। अगर इसको बाहर करेंगे 16 क्या हो जाएगा, नौकरी पेशा वाला ग्रेजुएट अगर पूछता तो ये 16 आंसर होता। नौकरी पेशा वाला ग्रेजुएट अगर हमसे पूछा जाता तो ये 16 आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम पूरा प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना, हतोत्साहित नहीं होना है, हिम्मत रखना है पूरा एकदम। बिहार एसएससी एलडीसी में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। ठीक है, आपका ग्रेजुएट लेवल भी आ ही रहा है या आ गया होगा आजकल में, तो उसका भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। एक रीजनिंग का कोई भी एग्जाम ले लीजिए ना, यहां से कवर हो जाना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो यहां से कवर हो जाना है सारा का सारा रीजनिंग। ठीक है, अब 100% गारंटी तो भगवान की बनी हुई चीजों में भी नहीं है, लेकिन कवर होने की गारंटी है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। और चलिए आइए देखिए क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से आइए देखते हैं क्या है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है ये, पुराने सालों में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या पूछा गया भाई। 30, 12, 5, 10, 80, 75 और 12। ठीक है, ये इंग्लिश को डिनोट करता है, इंग्लिश विषय है। ठीक है, इंग्लिश है। ये हिंदी को डिनोट कर रहा है। देखिए सारा वेन डायग्राम मतलब इसी समझ में आ रहा है कि डायग्राम होगा, एक आकृति होगा। ठीक है, और ये मैथ को डिनोट कर रहा है। प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है इसमें। अब आइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि कुल 500 छात्र एक परीक्षा देते हैं तथा उपरोक्त आकृति फेल छात्रों को दर्शाता हो तो
उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। करें जो दो विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, आकृति है आपके सामने, 3 सर्कल है, एक इंग्लिश को डिनोट कर रहा है, एक मैथ को डिनोट कर रहा है, एक हिंदी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है भाई, तो समझिए बात को, इस आकृति पर बाद में आएंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि कुल 500 छात्र एक परीक्षा देते हैं, ठीक है, परीक्षा दे रहे हैं, 500 छात्र हैं, 5 लाख छात्र हैं, कुछ भी हो सकता है, तथा उपरोक्त आकृति, ये जो आकृति है वो फेल हुए छात्रों को दर्शाता हो। ये जो फेल हुए छात्र है ना, नंबर ये दर्शा रहा हो कि ये फेल छात्र हुए हैं। ठीक है, ऐसे फेल हुए हैं छात्र ये नंबर से। ठीक है, इतने विद्यार्थी इतने विद्यार्थी इतने विद्यार्थी इतने विद्यार्थी इतने विद्यार्थी जो है फेल हो गए हैं एग्जाम में। ठीक है, अब तो कह रहा है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जो 2 विषयों में फेल हुए हैं, या तो मैथ हिंदी में फेल हो गया, इंग्लिश हिंदी में फेल हो गया, इंग्लिश मैथ में फेल हो गया। ठीक हो, 2 विषयों में फेल हुए हैं कम से कम, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत हमें ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन पे आइए। कह रहा है सीधा साधा सवाल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमको देखना है 2 विषय एक साथ कहां पर टकरा रहा है, 2 आकृति जो है एक साथ कहां पर टकरा रहा है। तो सबसे पहला ये 12 ऊपर में देखिए, फिर यहां पर 10 प्लस 10, फिर यहां पर प्लस 12। अब एक चीज आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये 5 को हम लें या नहीं, ये 5 आएगा या नहीं। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा है 2 विद्यार्थी फेल हुए हैं, तो ये तो 2 विद्यार्थी तो है ही, 2 से ज्यादा है ये, तो 2 में तो ये आएंगे ही ना। तो ये 5 जो है कम से कम तो 2 में आएंगे, ये तो तीनों मार हैं तो 2 में तो डेफिनेटली आएंगे, तो इनका संख्या भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब आइए 12 10 22, 22 12 34, 34 5 39। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई, अभी मैथ का चैप्टर में प्रतिशत चल रहा है, कैसे निकालना है। तो टोटल जो संख्या आया फेल का, 2 विषय में फेल 39 आया, भागा टोटल विद्यार्थी से कर देना, जिससे प्रतिशत निकालना, जिससे प्रतिशत निकालना उससे भाग दे देना है 5 से, और गुना 100 कर देना है। प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ता है। ठीक है, रीजनिंग में भी मैथ, 2 0 2 0 खत्म, 39, तो 7.7 5 35, ये आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो 7.8% आपके सामने आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। ठीक है, आकृति वाला प्रश्न है, इधर उधर नहीं जाना है कि यहाँ पे सर सॉल्व कर दिए, समझने वाली बात है। ठीक है, आइए और प्रश्न देखते हैं। सारा का सारा खेल आकृति का है, आकृति से संबंधित जो है प्रश्न पूछ देगा। आकृतियों पे ध्यान नहीं देना इस बात पर से कि आकृति किसी भी प्रकार का हो सकता है, ये नहीं करना है कि त्रिभुज का है सर, त्रिभुज का बताया, यहाँ पर वृत्त का कैसे आ गया, वृत्त का बताया त्रिभुज का कैसे आ गया, इस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आकृतियों पर नहीं ध्यान देना से कहने से मतलब है इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आइए देखते हैं।
शिक्षा। देखिए क्या है, लिखना पड़ता है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लिखना पड़ता है इसमें, ठीक है, इसलिए फॉरवर्ड कर सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़ के बताते ही है बाद में, इसलिए फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। आकृति है आपके सामने, एक आकृति जो सर्कल है चित्रकार को संबोधित करता है, एक जो है शिक्षक को संबोधित करता है, एक जो है भारतीय को संबोधित कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है, सबों का अपना मार्किंग किया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, सबों जगह सभी जगह अपना अपना मार्किंग है। आप प्रश्न क्या पूछ रहा है, उन भारतीयों को चिन्हित कीजिए जो चित्रकार हैं, जो चित्रकार हैं परंतु शिक्षक नहीं, ठीक है। अब वैसे भारतीय आपको चिन्हित करना है, वैसा भारतीय देखना है जो चित्रकार तो हों, जो चित्रकार तो हों, आकृतियां बनाते हों, जो चित्रकारी करते हों, लेकिन वो शिक्षक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो टीचर हो, कहीं किसी को क्लास दे रहा हो, सिर्फ चित्रकार हो। तो अब क्या है, हमको उसको चिन्हित करना है, शिक्षक नहीं हो लेकिन वो चित्रकार हो, यानी कि भारतीय और चित्रकार ये दोनों का आकृति आपस में मिलना चाहिए, आपस में संगम होना चाहिए, लेकिन उस संगम का भाग जो है इस शिक्षक को नहीं रहना है। तो देखिए डी जो है हमारा चित्रकार और भारतीय दोनों के संगम को डिनोट कर रहा है, ठीक है, दोनों के संगम को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहां जी जो है इन तीनों के संगम को डिनोट कर रहा है, इसलिए जी नहीं होगा, इसलिए जी नहीं आएगा, डी होगा आंसर, जिसमें सिर्फ दो आकृतियां हो। यहां डायरेक्ट कर रहा हो तीनों आकृतियां नहीं हो, केवल दो आकृति हो। वो कौन कौन सा आकृति होगा, भारतीयों का और चित्रकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डी। आइए देखते हैं, सारा खेल आकृति से संबंधित वक्तव्यों का है, शब्दों का है, कहा क्या रहा है प्रश्न में, ठीक है, आकृतियां किसी भी प्रकार की हो सकती हैं।
चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन। चित्र, अच्छा चित्र है ना, चित्र देख लेते हैं हम लोग। चलिए प्रश्न है, बहुत टाइम लग जाता है प्रश्न लिखने ना, कोई बात नहीं, फॉरवर्ड कर लीजिएगा। चित्र में संख्या व्यक्तियों को दर्शाती है जो अलग अलग भाषाएं जानते हैं। अलग अलग भाषा जानने से मतलब है कि भाषाओं को दर्शा रहा है, ठीक है। सभी भाषाएं जानने वालों का फ्रेंच नो जानने वालों से अनुपात पूछा जा रहा है। नो जानने वाले से ज्ञात करें, मतलब जो फ्रेंच नहीं जानता है उससे जो है सभी भाषाओं को जानने वाले से अनुपात हमको ज्ञात करवाना है, हमको अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बात को समझिए, जो फ्रेंच नहीं जानता है उससे अनुपात, ठीक है। तो सभी भाषाओं को जानने वाले कितने हैं हमारे पास, सभी भाषाओं को जानने वाले ऑल, और फ्रेंच को छोड़कर, फ्रेंच जो नहीं जानता उसको छोड़कर, ठीक है। तो सभी भाषाओं को जानने वाले, देखिए आखिर 3, देखिए इंग्लिश में 200 है, फिर इंग्लिश फ्रेंच मिलके 80 है, फिर इंग्लिश और हिंदी मिलके 110 है, सिर्फ फ्रेंच यहाँ 70 है। वैसा व्यक्ति जो सिर्फ फ्रेंच जानता हो वो 170 है, वैसा व्यक्ति जो सिर्फ हिंदी जानता है वो 220 है, वैसा व्यक्ति जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता है वो 120 है, ठीक है। और सभी भाषाओं को जानने वाला यहाँ पर आकृति देखिए सबसे बीच में जो सबों के साथ समागम बनाए हुए है वो 100 है, 100। और फ्रेंच इंग्लिश का तो बता ही दिए 80 है। तो देखिए सभी भाषा को जानने वाला कितना है, 100 है, जो बीच में है। देखिए आपका ग्रुप होगा ना, ठीक है, दोस्ती होगा, तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो सबको जोड़ के रखता है। कोई भी इधर उधर फटकने की कोशिश करता है उसको पकड़ के लाता है, अरे कहाँ जा रहे रे बबुआ, इधर आ, समझे ना। तो वही ये 100 है, 100 व्यक्ति जो है वो सभी भाषा को जानता है। अब कह रहा फ्रेंच जो नहीं जानता हो, तो फ्रेंच तो इस गोला में जितना है, फ्रेंच के साथ जो जो अपना समागम बनाए हुए कोई नहीं जानता वो उसको छोड़ के चलना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। फ्रेंच का रिलेशन जहां जहां है, जो जो फ्रेंच जानता है उसको छोड़ के चलना है। तो केवल इंग्लिश जानने वाला और केवल हिंदी जानने वाला और केवल हिंदी और इंग्लिश जानने वाला, 3 संख्याएं आएंगे। क्या होगा भाई, एक केवल इंग्लिश जानने वाला, एक केवल हिंदी जानने वाला और इंग्लिश और हिंदी दोनों जानने वाला, सिर्फ इंग्लिश और हिंदी दोनों को जानता हो। तो इस संख्या को अनुपात में बनाना है। तो 200 केवल इंग्लिश जानता है, 220 केवल हिंदी जानता है, 200 और 200, 200 प्लस 200 प्लस जो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानता है 120, ठीक है। तो 100 अनुपात जोड़ेंगे क्या आएगा, 2 2 400, अरे 220 है ना, 200 2 400 420 और 120, 200 220 420 और 120, तो 540, ठीक है। 0 0 खत्म हो गया, तो 5 अनुपात 27 हो जाएगा आंसर। कहीं कोई दिक्कत है, आपस में काट पीट कर दीजिएगा 100 अनुपात 540 को, तो आएगा कि नहीं 5 अनुपात 27। हमको तो यही निकालना था, जो सभी विषयों को जानते हैं और जो फ्रेंच नहीं जानते हैं। तो फ्रेंच जहां जहां है उसको छोड़ के चलना है, उसको छोड़ के हमको लेना है, ठीक है। चलिए आकृति लगता है छोटा पड़ रहा है, ठीक है, बड़ा करते हैं। चलिए मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है, उसी में आकृति बड़ा किया जाएगा।
तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहिए, ठीक है, अपना प्यार देते रहिए। कोई समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें।